क्या आपने कभी सोचा है कि आपके वो ख्वाब जो रोशनी में नहाए हुए थे अचानक क्यों रुक गए? वही ख्वाब जिनमें कभी आसमानों का नूर झलकता था, कभी किसी दरवेश की निगाह मिलती थी, कभी कुरान करीम की आयतें मुबारक आपके दिल पर उतरती थी। क्या ये ख्वाब खत्म हो गए या हमने उनके दरवाजे खुद बंद कर लिए? फकीर कहते हैं ख्वाब नहीं मरते, ख्वाब तो इंसान के दिल में छुपे नूर का अक्स होते हैं। ये वीडियो एक आम गुफ्तगू नहीं बल्कि एक सफर है, एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा उन वादियों में जहां ख्वाब महज नींद की तस्वीरें नहीं रहते बल्कि रूह के आईने बन जाते हैं। आज की दुनिया में हम सब अपनी दौड़ भाग, शोर और स्क्रीनों की गुलामी में ऐसे खो गए हैं कि दिल के अंदर छुपा चिराग बुझ सा गया है। मगर याद रखें, रात की तारीकी में जब आंखें बंद होती हैं तब असल आंख खुलती है, और वही असल आंख है जो रूहानी ख्वाब देखती है। इस वीडियो में हम खोलेंगे वो राज के ख्वाब क्यों रुक जाते हैं, वो रुकावटें जो दिल और ख्वाब के दरमियान हायल हो जाती हैं, और वो तरीके जिनसे ख्वाब दोबारा आपकी रातों की जीनत बन सकते हैं। अगर आप भी अपने दिल के भटके हुए चिराग को दोबारा जलाना चाहते हैं, अगर आप भी ख्वाबों की इस रूहानी वादी में उतरना चाहते हैं, तो इस सफर में हमारे साथ रहिए। दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आखिर तक देखिए और अपनी इस रोशनी को दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलें अब कदम रखते हैं उस पुरअसरार वादी में, ख्वाबों की वादी जहां नींद बंद आंखों की नहीं जागते दिल की कहानी सुनाती है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात की खामोशी में जब आंखें बंद होती तो दिल के दरवाजे खुलते थे। कभी किसी नूरानी मंजर की झलक मिलती, कभी किसी अजनबी मगर शनासा दरवेश की मुस्कुराहट, कभी ऐसा लगता कि कोई गैबी सदा कानों में उतर रही है। ये ख्वाब महज सपने नहीं थे, ये तो दिल पर उतरने वाली वही के हल्के हल्के साए थे। मगर फिर एक दिन ये चिराग बुझ गया। कभी आपने वो कर्ब महसूस किया है, वो खला जब दिल चाहता है कि काश वही ख्वाब वापस आ जाएं, मगर सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। फकीर कहते हैं रूहानी ख्वाब रोशनी के चिराग हैं, अगर वो न रहें तो दिल की रात अंधेरी हो जाती है। यही सवाल हमें यहाँ खींच लाता है, क्या ख्वाब खत्म हो गए या फिर ख्वाब अब भी आसमान पर रोशन है और सिर्फ हमारी निगाह मिट्टी की गर्द से ढक गई है? याद रखिए, ख्वाब कभी मरते नहीं, वो इंसान के बातिन की सरजमीन पर बोए हुए बीज हैं। सिर्फ मिट्टी को दोबारा पलटने की जरूरत है, पानी देने की जरूरत है, और वो बीज दोबारा कोंपलों की तरह सर उठा लेंगे। याद रखें कि ख्वाबों का गुमशुदा चिराग दरअसल बुझा नहीं, वो अभी भी जल रहा है, मगर हमारी आंखों की जमी हुई धुंध ने उसकी रोशनी छुपा ली है। रूह के ख्वाब उस नूरानी दरिया की मानिंद हैं जो हमेशा बहता है, मगर बाज औकात हमारे बातिन के किनारे मिट्टी से भर जाते हैं और पानी की लहरें हम तक नहीं पहुंच पाती। यही वो लम्हा है जब इंसान कहता है मेरे ख्वाब क्यों खत्म हो गए, मगर दरअसल ख्वाब खत्म नहीं होते, उन तक पहुंचने वाला रास्ता रुक जाता है। दुनिया के दुख, रोजी की फिक्र, हसदो कीना की आग और परेशानियों की गर्द, ये सब मिलकर दिल के शीशे को धुंधला देते हैं। जैसे बादल सूरज की रोशनी को छुपा देते हैं, ऐसे ही ये बोझ ख्वाब के नूर को हम तक पहुंचने नहीं देते। आज के जमाने में हमारी रातें मोबाइल की रोशनी में गुजरती हैं, मुराकबे की रोशनी में नहीं। टीवी का हंगामा, सोशल मीडिया का शोर और लाशऊर में भरने वाले हजारों ख्यालात वो शोर हैं जो दिल के रिसीवर को जाम कर देते हैं। फकीर कहते हैं, दिल का रिसीवर जब दुनिया के शोर पर लगा हो तो ख्वाब की सरगोशी सुनाई नहीं देती। पहले इंसान रात को वजू करके सोता, दुआ पढ़ता, दिल को जिक्र से मुनव्वर करके ख्वाब की वादी में कदम रखता। अब वही जिक्र भुला दिया गया है, इबादत को रस्म समझ लिया गया है और दिल को उसके असल नूर से महरूम कर दिया गया है। जब रूहानी रियाजत कम हो जाए तो ख्वाब भी पर्दे के पीछे छुप जाते हैं। यही रुकावटें वो दीवार हैं जो हमारे और हमारे ख्वाबों के दरमियान खड़ी हो जाती हैं। मगर खुशखबरी ये है कि हर दीवार में एक दरवाजा होता है। ये शर्त है दस्तक हो अगर दस्ते यकीन से, दर छोड़ के दीवार भी खुल जाए कहीं से। फकीर कहते हैं, नूर की लहरें हर वक्त फजा में गूंज रही हैं, मगर वही सुनता है जिसका रिसीवर साफ हो। रूहानी ख्वाब भी इन्हीं लहरों की मानिंद हैं, वो कभी रुकते नहीं, वो तो हमेशा हमारे करीब बहते रहते हैं, मगर हमारा अंदरूनी रिसीवर जंग आलूद हो जाता है। कमरा जहां आप सोते हैं वही आपकी रूहानी दुनिया का पहला दरवाजा है। इसे शोर और हंगामे से पाक रखिए, मोबाइल और स्क्रीनों की चमक को वहां से रुखसत कीजिए, खुशबू, हल्की रोशनी और सुकून भरा माहौल पैदा कीजिए ताकि कमरा ख्वाब के लिए इबादत गाह बन जाए। रात को जब बिस्तर पर जाएं तो दिल को दुनिया के बोझ से खाली कर दें। वजू की ताजगी, जिक्र की हलावत और दुआ की सरगोशी दिल
के रिसीवर को रोशन करती है। चंद लम्हे मुराकबे में गुजारें, अपने बातिन में झांकें और अल्लाह के जिक्र से नींद को रूहानी सीढ़ी बनाएं। अपनी नीयत साफ करें कि आपका सोना भी इबादत है, तो ख्वाब खुद ब खुद इबादत के रंग में ढल जाएंगे। जागने के फौरन बाद ख्वाब को कागज पर उतार लीजिए। कभी एक जुमला, कभी एक मंजर, कभी एक अजीब सा एहसास ही काफी होता है। जब ये सब लिखते जाएंगे तो एक दिन मालूम होगा कि ये टुकड़े दरअसल एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं। यही मुसलसल याददाश्त आपके रिसीवर को बार बार ट्यून करती है और ख्वाबों की रवानी को बढ़ाती है। मोहतरम नाजरीन, ख्वाब को दोबारा पाने के लिए बाहर की दुनिया को नहीं, अपने अंदर के रिसीवर को दुरुस्त करना है। जब अंदर का चिराग साफ हो जाए तो बाहर का अंधेरा खुद ब खुद छट जाता है। फकीर कहते हैं, ख्वाब आसमान से नाजिल नहीं होते, ख्वाब दिल की जमीन से उगते हैं। अगर जमीन जरखेज हो तो नूर के फूल खिलते हैं, अगर जमीन बंजर हो तो रातें स्याही में डूब जाती हैं। रूहानी ख्वाब की असल जड़ दिल है। दिल अगर कीना, हसद, गरूर और दुनिया के बोझ से भरा हुआ हो तो वो एक दिन कैद खाना बन जाता है। मगर जब दिल को सफा, नरमी और मोहब्बत मिल जाए तो वो दरवाजा बन जाता है जिससे नूरानी ख्वाब दाखिल होते हैं। जब आप किसी को मुआफ करते हैं, अपने दुश्मन के लिए भी भलाई की दुआ करते हैं और मोहताज को मुस्कुरा कर कुछ अता करते हैं, तो आपके दिल के कुफल टूट जाते हैं। यही वो कुफल हैं जो ख्वाब के रास्ते को रोकते हैं। मुआफी और नेकी दिल को चमका देती है और वो रोशनी ख्वाब की दुनिया को भी मुनव्वर कर देती है। दरख्तों के साए तले बैठना, सितारों को देखना या हवा की खुशबू को दिल में उतार लेना, ये सब रूह को जमीन से जोड़ते हैं। जब इंसान फितरत के करीब होता है तो उसे एहसास होता है कि पूरी कायनात दरअसल ख्वाब की तरह है और इस ख्वाब के पीछे कोई बेदार हकीकत मौजूद है। अगर दिन गफलत में गुजरे तो रात भी अंधेरों में डूबी रहती है, मगर जब आप जागते लम्हों में अल्लाह को याद करते हैं, अपने हर अमल में शऊर और मोहब्बत शामिल करते हैं, तो आपकी नींद भी शऊर के रंग में ढल जाती है। ऐसे ही जागती जिंदगी का फैज नींद को ख्वाब के नूर में बदल देता है। याद रखें कि ख्वाब को पाने के लिए सिर्फ आंखें बंद करना काफी नहीं, दिल को भी बेदार करना जरूरी है। जब दिल के दरवाजे खुल जाएं तो ख्वाब महज नींद की कहानी नहीं रहते, बल्कि वो मार्फत का दरवाजा बन जाते हैं। रूहानी ख्वाब कोई एक मंजर, कोई एक लम्हा या कोई एक पैगाम नहीं, ये दरअसल एक मुसलसल काफिला है। काफिला जो इंसान को याद दिलाता है कि उसकी हकीकत सिर्फ गोश्त पोस्त का बदन नहीं, बल्कि वो एक सफर पर निकली हुई रूह है। कभी ख्वाब में एक झलक मिलती है जैसे रोशनी का एक कतरा, कभी वो झलक एक आवाज बन जाती है जो दिल को हिला देती है, और कभी वही आवाज एक रास्ता दिखा देती है जिस पर चलकर इंसान अपनी हकीकत के करीब पहुंचता है। यहाँ असल राज यही है कि ख्वाब को कभी आखिरी मंजिल न समझा जाए। ख्वाब तो आईना है, इशारे हैं, वो आपको आपके अंदर उस मुकाम तक ले जाना चाहते हैं जहां से रूह और रब का ताल्लुक और भी गहरा हो जाता है। सब्र यहाँ सबसे बड़ी कुंजी है। एक दिन के जिक्र से दिल नहीं बदलता, एक रात के इंतजार से ख्वाब नहीं आते। जैसे बीज को जमीन में वक्त चाहिए होता है कि वो फूटे, जड़ पकड़े और दरख्त बने, ऐसे ही रूहानी ख्वाबों को भी सब्र और तसलसल चाहिए, और फिर एक दिन दिल की जमीन खुद बोल उठती है। ख्वाब और जागती जिंदगी में फर्क मिट जाता है। बंद आंखों में जो नूर देखा था वही खुली आंखों में नजर आने लगता है। यही असल सफर है। ख्वाबों का सफर दरअसल रूह का सफर है जो इंसान को हकीकत के समुंदर की गहराइयों तक ले जाता है। दोस्तों, ख्वाबों की ये वादी हमें ये सिखाती है कि असल चिराग कभी बुझता नहीं, असल दरवाजा कभी बंद नहीं होता। बस हमें अपने दिल को साफ करना है, अपनी रूह को बेदार करना है और अपनी निगाहों से उस गर्द को हटाना है जो हमें हकीकत देखने नहीं देती। रूहानी ख्वाब महज नींद की तस्वीरें नहीं, ये दरअसल हमारी रूह की सदाएं हैं, और ये सदाएं हर उस दिल तक पहुंचती हैं जो सच्चाई के लिए खुला हो। मोहतरम नाजरीन, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारी दास्तान उर्दू की पहली ई बुक फकर का राज बातिन का रास्ता भी दस्तयाब है। ये ई बुक एक खामोश उस्ताद है जो आपके अंदर के चिराग को दोबारा रोशन कर सकती है। इसका हदिया सिर्फ 300 पाकिस्तानी रुपए है, और ये कीमत दरअसल इस इल्म की कीमत नहीं, बल्कि ये आपकी मोहब्बत का इजहार है जिसके दम से दास्तान उर्दू का चिराग रोशन है। अगर कोई दोस्त ये हदिया ना भी दे सके तो फिर भी ये किताब आपकी है, आपका हक है, आपका हिस्सा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ इतना लिख के भेज दीजिए, मुझे फकर का राज चाहिए। आइए दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारे दिल को बेदार कर दे, हमारे ख्वाबों को नूरानी कर दे और हमारी रूह को अपनी मार्फत के समुंदर में डबो दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आप भी इस दुआ में शामिल हो जाइए और कमेंट्स में आमीन जरूर लिखिए। क्या खबर किसके आमीन कहने से हमारी दुआ अल्लाह के हुजूर पहुंच जाए। और अगर आपने अभी
तक दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ताकि ये नूरानी सफर आपकी जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बन जाए। मैं हूं एजाज काजमी। मिलते हैं कल शाम 6:45 पर एक नई दिल को झंझोड़ देने वाली और रूह में घर कर लेने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।